everyone, so we are discussing about variables in Python. So basically variables क्या होते हैं? अब देखो variable को आप समझ सकते हो. For example, I have a shoe rack. Okay, so this is basically a shoe rack which I am showing you. Basically what is contained? This contains shoes. Variable हमारे वो नेमिंग कंटेनर होते हैं जो स्टोर करते हैं डेटा को इसके अंदर, मेमोरी के अंदर. अब देखो अगर मेरे पास नहीं होगा वेरिएबल तो मेरे पास क्या होगा? Let me give you an example. Okay, so first I am creating a file which is basically variable.py. So basically पाइथन के अंदर हमको हमारा जो वैल्यूज होती हैं उसको हम स्टोर करते हैं, हमारी फाइल्स को स्टोर करते हैं. .py से हम इसको स्टोर करते हैं. ओके, सो नाउ I created this file and now I have to tell you here. For example, I am writing 1 and I am writing 2. So what 1 and 2 are doing here? No identity. I can't even print them. So basically I am creating variables. तो variables मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को क्रिएट करती हूँ. ओके, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं a इज इक्वल्स टू 1 ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ b इज इक्वल्स टू 2. सो बेसिकली a और b मेरे यहाँ पे क्या हो गए? a और b मेरे यहाँ पे हो गए वेरिएबल्स. ओके, अब मैं चाहती हूँ a और b मुझे प्रिंट होके मिल जाए. देखो मैंने यहाँ पे करा प्रिंट. सबसे पहले मैं क्या प्रिंट कराना चाहूंगी? मैं a को प्रिंट कराना चाहूंगी यहाँ पे. फिर मैं क्या प्रिंट कराना चाहूंगी? मैं प्रिंट कराना चाहूंगी b को. ओके, तो यहाँ पे मेरा b हो गया. अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि मेरे पास इसका आउटपुट प्रिंट होके क्या आता है. ओके, अब मेरे पास यहाँ पे इसका आउटपुट देखो प्रिंट होके आ गया 1 और 2. अगर मैं यहाँ पे नहीं करती, यहाँ पे चलो लेट्स सपोज मैं यहाँ से हटा देती हूँ a और b को, मैं यहाँ से हटा देती हूँ. मैंने ऐसे a हटा दिया, यहाँ से मैंने b हटा दिया और अब मैं क्या प्रिंट कराना चाहूंगी? क्या यहाँ पे मुझे कुछ प्रिंट होके मिलेगा? नहीं मिलेगा. सो देखो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया है. क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है इसके अंदर उसको भी समझते हैं. अब जब तक मैं इसके अंदर वैल्यूज को नहीं रखूंगी तब तक तो कुछ प्रिंट होकर ही नहीं आएगा. मेरे पास कुछ वैल्यू ही नहीं होगी प्रिंट करने के लिए, तो मैं प्रिंट क्या करवाऊंगी? तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ये. ओके, देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरे को प्रिंट करवाना है, मेरे को इन दोनों का सम प्रिंट करवाना है. तो क्या मैं इन दोनों का सम प्रिंट करा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल. अब मैं क्या करूंगी, मैं एक सम वेरिएबल बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं करना चाहती हूँ a प्लस b. मैं चाहती हूँ a प्लस b का सम जो है वो प्रिंट होके मुझे मिल जाए. सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगी? मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी इन दोनों का सम. ओके, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि क्या मुझे इसका आउटपुट मिलेगा रन करने के बाद. सो देखो यहाँ पे मेरे को आउटपुट क्या मिल गया. यहाँ पे देखो मेरे को 3 मिल गया. आउटपुट्स और इनपुट्स का यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है. सो चलो अब हम इसको समझते हैं. यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारा कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है. तो देखो इस चीज को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं. हम इसके अंदर देखो प्रिंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं द एडिशन ऑफ 2 numbers is ओके. अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट हमें देखने को क्या मिलेगा. ओके, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पे जो इनपुट्स थे वो 1 2 हमने नंबर्स दिए हैं और यहाँ पे हमें सम क्या मिल रहा था? एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 3. ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. आपको अच्छे से इस लेक्चर को देखना और समझना. अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि वेरिएबल क्या कर रहा है. वेरिएबल क्या कर रहा है? एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है. अब वेरिएबल को लिखने के भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं कि हम एक वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं. ओके, अब उसके रूल्स को समझते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सारे को कमेंट आउट कर देते हैं. तो देखो विंडोज के अंदर हम क्या यूज करते हैं कमेंट आउट करने के लिए? कंट्रोल+/. तो ओके, आपको ये यूज कर लेना है. आप एक साथ ही सारी की सारी वैल्यूज को कमेंट आउट कर दोगे. अब चलो हम समझते हैं रूल्स कैसे हम लिख सकते हैं. वेरिएबल का नेम हमारा स्टार्ट होना चाहिए a से, z से, स्मॉल a स्मॉल z और एंड अंडरस्कोर से भी आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अंडरस्कोर वेरिएबल. अंडरस्कोर वेरिएबल हैं. अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लीजिए. यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे. ओके, अब देखते हैं हमें इसका आउटपुट देखने को क्या मिलता है. देखो लेट्स सी. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे प्रिंट होके क्या मिल गया? मुझे मिल गया सभी. अब चलो मैं क्या करती हूँ कि मेरे को यहाँ पे अब एक और वे हो सकता है हमको इसका लिखने का. अब यहाँ पे अगर हम वेरिएबल का नेम लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेम अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू वेरिएबल, क्या ये अब भी वैलिड होगा? अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं कि हमें इसका आउटपुट देखने को क्या मिलेगा. क्या वही वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी? यस.
हमें वही वैल्यू प्रिंट होके यहाँ पे मिल गई जो वैल्यू हमें पहले वाले से मिली थी। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे को करना है, चलो एक तो हमें समझ आ गया कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल कैन बी start with a z, and अंडरस्कोर। ओके, हम एक वेरिएबल का नाम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। किससे स्टार्ट कर सकते हैं? वेरिएबल कैन बी स्टार्ट विद ए जेड, ए स्मॉल, ए कैपिटल ए। एक और चीज पाइथन के अंदर ये स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग दैट कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू और हमारी स्मॉल ए की वैल्यू जो होगी वो दोनों की दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे हमारा जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है ये दोनों के दोनों सेम नहीं है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, मेरे को यहाँ पे ए प्रिंट करना है, तो क्या मेरे को ए की वैल्यू कौन सी वाली मिलेगी? ये वाली मिलेगी या फिर ये वाली मिलेगी? लेट्स सी, हम इसको देख लेते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके मिलती है। ओके, मैं क्या करती हूँ, उसको रन करती हूँ और हम इसको देखते हैं हमें क्या मिली। देखो वैल्यू जो मिली है मुझे वो 100 मिली है, यानी कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू ही डिफरेंट होती है, यानी कि ये बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ओके, ये तो हमारे समझ आ गया कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और वेरिएबल्स जो होते हैं उनका नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर वैल्यू को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती है, हर डिफरेंट वे से देखती है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर सेकंड रूल। सो बेसिकली इन दिस रूल व्हाट वी आर राइटिंग, पाइथन के अंदर अगर मैं देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मुझे यहाँ पे रेड लाइंस मिल गए, मींस मेरे इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। तो इस चीज को देखो, पाइथन के अंदर हमारी स्पेसिंग अलाउ नहीं होती है। हम स्पेसिंग को फिल कर सकते हैं किसकी हेल्प से, हम इसलिए यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करते हैं, जो हमारे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। ओके, सो देखो अब मुझे कोई एरर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम क्या है इसका मतलब, पाइथन के अंदर स्पेसिंग अलाउ नहीं होती है। तो रूल 2 क्या हो जाएगा इसमें? मैक्रोनी बना रहा है। क्यों? मैं कह रहा हूँ क्या कर नहीं रहूंगा, ये कह रहा मैं तो क्या कर नहीं रहूंगा। देख मैं सो पाइथन का हमारा सेकंड रूल ये बोलता है कि हमारे पास वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल जो है वो बिना स्पेसिंग के होना चाहिए। हम स्पेसिंग की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर का। ओके ओके, अब पाइथन का हमारा थर्ड रूल क्या बोलता है कि हमारे जैसे इस पाइथन के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो हम यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर हो गए हमारे @ हैशटैग, नॉट इक्वल्स टू। बेसिकली दीज आर आर स्पेशल कैरेक्टर्स जो आप लोग यूज नहीं कर सकते पाइथन के अंदर अपनी वेरिएबल की नेमिंग करने में। अब चलो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर को मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अब देखो हैशटैग जो होता है वो तो हमारा कमेंट आउट कर देता है, तो वो तो मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि फिर मेरा रन ही नहीं करेगा कोड। तो अब मेरा फोर्थ रूल क्या कहता है कि मैं पाइथन के अंदर हम किसी भी चीज को नेम दे सकते हैं, किसी भी चीज को हम वेरिएबल बना सकते हैं, कुछ भी हम वेरिएबल रख सकते हैं, बट इट डजंट मीन आप मीनिंगलेस चीजों को लिख दो। देखो एज अ कोडर आपको समझना जरूरी है कि आप ऐसी चीजों का यूज करो जो कि मीनिंगफुल हो, यानी कि आपका कोड भी इनहेंस होकर आए। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग मीनिंगलेस वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स जो है, आई होप आपको इसमें समझ आया होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या कैसे हम करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। सो बेसिकली अनदर टॉपिक इज
देखो जितने भी रूल्स थे मैंने यहाँ पे आपको सब बता दिए हैं कि वेरिएबल जो होता है बस स्टार्ट विद लेटर से, इससे स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। ओके, एंड देन दूसरा क्या होता है, हमारा वेरिएबल नेम कंटेन लेटर्स को कंटेन करता है, अंडरस्कोर को कंटेन करता है, दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे। और स्पेस आर नॉट अलाउड, पाइथन के अंदर स्पेस नहीं होते, स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड, सिर्फ कौन सा होता है, अंडरस्कोर यूज होता है। अब देखो एक हमारे पास कीवर्ड्स आप देखोगे, एक तो ये होता है और एक हमारा ये होता है, दोनों ये वाला जो होता है ये हमारा माइनस के लिए होता है एंड दिस वन इज आर अंडरस्कोर। ओके, देन कीवर्ड्स आती है, कीवर्ड्स हमारी कौन सी कीवर्ड्स होती है, क्लास, इफ, फॉर, व्हाइल, वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग सो डोंट बी पैनिक। ओके, देन आता है हमारा वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों की वैल्यू ही डिफरेंट होंगी। ओके, और फिर आता है वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड फॉलो स्नेक केस कन्वर्जन। अब देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं कि स्नेक केस कन्वर्जन क्या होता है। अब देखो स्नेक केस कन्वर्जन वही है कि आप अच्छे से चीजों को बैलेंस आउट करके चलते। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट नेम, मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर रही हूँ, वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट्स का नेम ऐड कर रही हूँ, फिर मैं क्या कर रही हूँ, टोटल मार्क्स को कर रही हूँ, अकाउंट बैलेंस कर रही हूँ। सो XYZ इज नॉट मीनिंगफुल। अगर आप एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हो, सो आप देखो रैंडमली आप कर रही हो, एडिशन परफॉर्म कर रही हो, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर, देन यू आर यूजिंग XYZ, बट व्हेन यू आर राइटिंग ए प्रॉपर कोड, प्रॉपर प्रोजेक्ट, यू आर नॉट राइटिंग हियर XYZ। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरिंग। हम कौन कौन सी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी देखो हमने देखा हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, हमने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करा। अब फ्लोट जो क्या होती है वो स्टोर करती है डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, क्या ये भी हमारा स्टोर कर सकता है। बुलियन हमारा जो होता है स्टोर क्या करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। ओके, लेट्स सी वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल, तो हमको इसका एग्जांपल लेते हैं। और देखो एक चीज और होती है, पाइथन के अंदर क्या होता है, अपडेटिंग वैल्यू प्रिंट होती है। आपने क्या करा, जैसे एज इज इक्वल टू 20 करा और एज इज इक्वल टू 20, अब इन दोनों में से मुझे आउटपुट मेरा कौन सा मिलेगा, चलो हम उसको भी देख लेते हैं कि मुझे कौन सा आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइक एज इज इक्वल्स टू 20 and then I am writing here age is equals to 21. What I want to print? I want to print age. Okay, so I am writing here age. If I am running this code, then what will be my answer? 21 is my answer. तो मैंने सबसे पहले वैल्यू क्या रखी थी, मैंने 20 स्टोर करी थी, बट फिर बाद में मैंने चेंज करके उसको 21 कर दिया। तो पाइथन के अंदर अपडेट वैल्यू जो होती है वही प्रिंट होके आती है हमारे पास। ओके, आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। ओके, पाइथन अलाउ असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज एट वंस, एक बार में ही आप मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर लोगे अपने पाइथन के अंदर। सो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। ओके, आई एम राइटिंग हियर x, y, z is equals to 20, 30, 20, 30, 80. ओके, दीज आर माई वैल्यूज। अब मैं चाहती हूँ, मेरे को प्रिंट करना है यहाँ पे, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। ओके, देन व्हाट विल बी माय आंसर्स, क्या इन दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएंगी कि इन लोगों की वैल्यूज क्या क्या मैंने यहाँ पे असाइन कर रखी है, x को मैंने क्या असाइन कर रखा है, y को क्या असाइन कर रखा है। सो लेट्स सी, देखो मेरे को क्या मिली, 20, 30, 80। अब मैंने सबसे पहले प्रिंट करके करवाया था, x करवाया था, फिर मैंने y कराया था, फिर 80 कराया था। अब चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मुझे डिफरेंट, मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि x की वैल्यू यहाँ पे है कौन सी, एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आई एम राइटिंग हियर the value of x is the value of x is, and here I am writing value of y is, and then at the end I am writing here the value of z is okay,
अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि मेरे को इसका आउटपुट देखने को क्या मिलेगा। अब देखो मेरे पास x की वैल्यू क्या है 20, मेरे पास y की वैल्यू क्या है 30 और z की वैल्यू क्या है मेरी 80। ओके सो इस तरीके से ये वर्क करता है। पाइथन के अंदर आपकी स्पेसिंग जो होती है ना वो भी प्रिंट होकर आती है। देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। ओके मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना कर दिया। अब मेरे को इसका आउटपुट देखने को क्या मिलेगा, दिस इज एक्जेक्टली व्हाट्स माय आंसर इज। एक स्पेस देखने को मिल गया। अच्छा चलो मैं क्या करती हूँ, मैं इनके बीच में स्पेसिंग करती हूँ, मैं इनके बीच में स्पेस कर देती हूँ। क्या मेरे को स्पेस देखने को मिलेगा? नाउ रन दिस। देखो क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट होके आ गया। मतलब पाइथन के अंदर आप कुछ भी वैल्यू दोगे वो आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ पे मेरे को एक स्पेस मिल गया, यहाँ पे स्पेस मिल गया, यहाँ पे स्पेस मिल गया, मुझे हर जगह पे स्पेस मिल गया क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया, मैंने यहाँ पे प्रिंट ही मेरा क्या करवाया, स्पेसिंग प्रिंट करवाई है मैंने। ओके ओके देन आता है हमारा, हम क्या कर सकते हैं, सेम ही वैल्यूज को भी हम पाइथन के अंदर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, ABC इज इक्वल्स टू 100, मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, चलो 1000 ले लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ प्रिंट करना A B C. Okay, I have to print these. So let's see what will be my answer. We are assigning same value here, so we have to write here equals to B is equals to C. Okay, now let's see is our code working or not. Okay, now we are seeing the value has been assigning, the same value has been assigning to each and every variable I'm writing there. Okay, so next topic will be our डेटा टाइप। सो डेटा टाइप हमारा क्या होता है, हमारे उसको वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझाती हूँ किस तरीके से वर्क करता है। आप देखो मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके सो मैं यहाँ पे करती हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे 3-4 वैल्यूज को ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ नेम इज इक्वल्स टू स्टडी लूप, सब्सक्राइबर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 500। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, एक वैल्यू और मैं लेती हूँ कि कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स रैंडमली। मैंने यहाँ पे ले लिया टाइम। ओके टाइम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ले लिया 1.5। ओके अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे इनका टाइप प्रिंट करवाना है कि मुझे इनके टाइप्स क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट टाइप। क्या किसका टाइप प्रिंट करती हूँ, सबसे पहले मैं नेम का टाइप प्रिंट कराती हूँ। ओके देन मैं चाहती हूँ किसका टाइप प्रिंट हो जाए, प्रिंट टाइप सब्सक्राइबर। ओके नाउ आई एम हियर राइटिंग प्रिंट टाइप। किसका टाइप प्रिंट करती हूँ मैं यहाँ पे टाइम का टाइप प्रिंट करती हूँ। अब मुझे तो पता है इनकी टाइप क्या क्या है। यहाँ पे इसका टाइप क्या है, इसका है स्ट्रिंग। सो बेसिकली स्ट्रिंग हमारा वो होता है जो कैरेक्टर्स की, मतलब लेटर्स की या कैरेक्टर्स हम बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखता है, वो हमारा स्ट्रिंग होता है। ओके इसका टाइप क्या है, ये है इंटीजर टाइप का। ओके इसका टाइप क्या है, अच्छा एक टाइप और ले लेते हैं हम यहाँ पे, इज यूट्यूबर इज इक्वल्स टू ट्रू।
मैंने यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज ले लिया है, मुझको इसका भी टाइप प्रिंट करवाना है। सो हमें पता है इसका टाइप क्या है, बट वी हैव टू प्रिंट हियर टाइप ओके। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसका टाइप भी हम लिख लेते हैं, इसका टाइप क्या है यहाँ पे। बोलिए। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल ट्रू और स्मॉल ट्रू दोनों की दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, मतलब हर किसी की अपनी एक अलग डिफरेंट वैल्यू होती है। तो चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो देखो क्या हो गया, हमारा सबसे पहला टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग को हम str लिखते हैं। दूसरा था हमारा इंटीजर्स को int लिखते हैं, देन फ्लोट होता है, और bw बूलियन को हम लिखते हैं। ओके, आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब पाइथन के अंदर हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स हमारे होते क्या हैं। व्हाट इज ऑपरेटर्स। चलो इसकी एक हम अलग फाइल बना लेते हैं। operators.py। ओके, सो दिस इज बेसिकली वी आर डिस्कसिंग ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे। चलो सबसे पहला ऑपरेटर हमारा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब कौन कौन से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, floor division, and we have modulus, and we have okay, so these are basically arithmetic operators। so चलो अब हम इसको करते हैं। लेट्स सपोज मैंने a इज इक्वल्स टू ले लिया है 20 एंड मैंने b इज इक्वल्स टू ले लिया है 30 ओके। अब चलो हम इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। वो हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ प्रिंट क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए a प्लस बी, देन प्रिंट हो जाए यहाँ पे a माइनस बी, प्रिंट a मल्टीप्लीकेशन b, प्रिंट a डिविजिबल बाय b, प्रिंट a फ्लोर डिवीजन b, प्रिंट a मॉडुलस b, ओके। चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो
सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हम कर रहे थे एडिशन परफॉर्म कर रहे थे इसके अंदर, तो हमने एडिशन करा, क्या सब मिला, हमें 50 मिल गया। और उसके बाद हमने क्या करा, a माइनस बी करा है, यानी कि -10 हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, a इंटू बी करा, यानी कि 60 हमको यहाँ पे मिल चुका है। फिर हमने जब इसको डिवाइड करा तो हमें 0.66 समथिंग मिल गया। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, हमें 0 मिला। 0 हमें क्यों मिला, और उसके बाहर से जो डेसिमल, इसकी डेसिमल के बाद कुछ भी प्रिंट होके आया होगा ना, उसको हटा दिया होगा उसने। देन उसके बाद क्या है, a मॉडुलस b, उसके बाद है a मॉडुलस b, उसका आंसर हमें मिल गया 20। और ये जब भी हम 2 स्टार्स का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है a की पावर क्या है, a की पावर है b यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं। ये तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा, कौन सा ऑपरेटर होता है इसके बाद, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मोड इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या करा, तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर की तरह ही सेम वर्क कर रहा है। मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेटर में हमने जैसे जैसे वैल्यूज ले रखी थी उसी तरीके से हमें ऐसे मिले। अब देखो a इक्वल्स टू क्या करता है, ये वैल्यू को असाइन करता है कि a के अंदर हमने क्या वैल्यू असाइन करी है, 20 को असाइन करा है। फिर b के अंदर हमने असाइन करा है 30 को। ओके, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब a प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ प्लस इक्वल्स टू का यहाँ पे मतलब क्या है बेसिकली। अब देखो आपकी a की जो वैल्यू है, वो आपकी a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू है मेरा 20। ओके, इक्वल्स टू है 20। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे x प्लस, हम बात क्या कर रहे हैं कि प्लस इक्वल्स टू की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पे भी प्लस इक्वल्स टू आ जाएगा वहां पे क्या होगा, x की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि a की मेरी जो भी वैल्यू होगी, a इज इक्वल्स टू क्या होगा, उसके अंदर प्लस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो a प्लस इज इक्वल्स टू बी करूंगी, यानी कि a के अंदर क्या होगी उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा वो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे होता है a प्लस इज इक्वल्स टू 20 होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, a इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, a प्लस 20। a प्लस 20 बन जाएगा। ओके, a इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 30। मैंने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू ले लिया 30 और a प्लस इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 20 ले लिया। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा a जो है वो मुझे प्रिंट होके मिल जाए। सो व्हाट विल बी माय आंसर हियर, 50 आ गया ना मेरे यहाँ पे प्रिंट होके। ओके, सो इस तरीके से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होता है वो वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसको भी हम समझते हैं। अगला क्या है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसको हम समझते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे होते कौन कौन से हैं, देखो एक तो होता है इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और एक होता है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एक होता है हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड लेस देन इक्वल्स टू। सो दीस आर आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो परफॉर्म करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर को भी यहाँ पे। सो मेरे पास a इज इक्वल्स टू, मैं 30 रखती हूँ और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक और वेरिएबल b इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ले लिया 5। ओके, अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है प्रिंट, मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे करूंगी a इक्वल्स टू b, इक्वल्स टू b है या नहीं है, देन मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ प्रिंट a इज लेस देन b, print a is less than equals to b, print a is greater than b, print a is
greater than equals to b, print a not equals to b. हो गए सारे? ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट ए और बी भी प्रिंट करा लेती हूँ. ओके, सो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि व्हाट विल बी आवर आउटपुट हियर. देखो, अब यहाँ पे हम इसको कंपैरिजन करते हैं. देखो, a इक्वल्स टू हमारा b है, नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट क्या मिला है? फॉल्स मिला है. a इज लेस देन इक्वल्स टू b, नहीं है, फिर फॉल्स मिला. a इज लेस देन इक्वल्स टू b, अगेन फॉल्स हो गया. फिर क्या मिला मुझे? ट्रू मिला. कैसे ट्रू मिला? यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, ट्रू मिला. ओके, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ट्रू मिला. a नॉट इक्वल्स टू b, अगेन ट्रू मिला. अब मैंने यहाँ पे a और b की वैल्यूज को भी प्रिंट करा दी. सो दिस इज हाउ आवर कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, सो एक बात समझो, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास आती है 2 टर्म्स आती है हमारे पास. देखो, एक तो होता है हमारे पास ए, मतलब एक होता है हमारे पास एंड. सो बेसिकली एंड यहाँ पे हमारा क्या करता है? जब भी हमारे दोनों की दोनों कंडीशंस होंगी वो ट्रू है, देन हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें मिल जाएगा. जब भी ट्रू होंगी तो ट्रू मिल जाएगा हमारा, यानी कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू. ओके, देन आता है हमारे पास क्या आता है? हमारे पास और ऑपरेशन आता है. और ऑपरेशन आता है व्हेन एटलीस्ट वन कंडीशन जो होती है हमारी, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए. वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, हमारा सारा का सारा आउटपुट हमें ट्रू मिल जाएगा. देन आता है हमारे पास क्या आता है? हमारे पास नॉट. तो बेसिकली नॉट जो होता है वो रिवर्स कर देता है. अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू है तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो हमारे पास ट्रू कर देगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट्स बेसिकली रिवर्स आर आंसर. ओके, आप समझ लेते हैं इसको किस तरीके से वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेट्स सपोज मेरे पास कुछ भी ऑपरेटर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ. is equals to 20, citizen is equals to true. अब ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहती हूँ, एंड ऑपरेशन को मैं परफॉर्म कर रही हूँ. एज इज greater than equals to 18 and citizen. Okay, let's see what will be our answer here. ट्रू. अब मेरे को यहाँ पे ट्रू क्यों मिला? क्योंकि देखो, अगर आप इसको समझोगे तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या था कि सिटीजन जो है वो भी ट्रू है मेरा, और यहाँ पे मेरे पास क्या था? दोनों की दोनों मेरे जो आउटपुट्स हैं वो ट्रू मिल रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ. मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया, मैंने इसको फॉल्स कर दिया. अब मैं इसको अगेन रन करके देखती हूँ क्या मिलेगा मुझे. तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके मिल गई. सो बेसिकली एंड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए. अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो मेरा आउटपुट जो है मुझे नहीं मिलने वाला वहाँ पे. ओके, और अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे और ले लिया. ओके, अब मेरे को क्या मिलेगा? और में ट्रू, मेरे को यहाँ पे ट्रू मिल गया, क्योंकि और की कंडीशन क्या है? एटलीस्ट एक कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो जाती है तो वो मेरे को ट्रू मिलता है. अगर मेरी दोनों कंडीशंस जो होंगी वो फॉल्स हो जाएंगी तो फॉल्स हमें मिल जाएगा वहां पे. कर दिया सिटीजन. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉट सिटीजन, नॉट सिटीजन. ओके, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे तो मैंने फॉल्स कर रखा है. देखो मेरे को यहाँ पे क्या मिला? मुझे यहाँ पे ट्रू मिल गया है. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर्स आता है
आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये हमारे पास लास्ट बचे हैं। सो मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर बताती हूँ। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है मेंबरशिप ऑपरेटर में इन, नॉट इन। सो बेसिकली दीज आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स। एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं सो दैट इट विल क्लियर टू अस व्हाट एग्जैक्टली इज। सो मैंने देखो यहाँ पे एक नेम वेरिएबल बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे बनाया पाइथन। ओके, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया है। अब मेरे को प्रिंट करना है इसमें, व्हाट आई हैव टू प्रिंट हियर, यहाँ पे ले तो p। ओके, अब मुझे यहाँ पे p इन नेम प्रिंट जावा नॉट इन नेम। ओके, सो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो क्या मिला मुझे यहाँ पे, मेरे पास था यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू पाइथन। सो p इन नेम, क्या मेरे पास p के अंदर नेम है? हाँ है। तो मुझको क्या मिला, मुझे यहाँ पे ट्रू मिल गया। फिर क्या है, मुझे जावा नॉट इन नेम नहीं है, अगेन मेरे को ट्रू मिल गया। ओके, एक लास्ट ऑपरेटर और समझ लेते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे कौन से होते हैं? इज नॉट। सो दीज आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वी हैव। अब देखो इसके होता है वो सेम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इट्स नॉट हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। ओके, so let's move to our slide. Okay, so this is what we are already discussed, each and everything. These topics we will cover in our upcoming lectures. So this is all we are discussing. Okay, so सबसे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर करा था, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर करा था डिस्कस, उसके बाद हमने करा था कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर करा था लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर मैंने आपको बताया, फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी मैंने आपको बता दिया, फिर लास्ट में आता है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, सो दीज आर द ऑपरेटर्स इन पाइथन। और आई होप इससे बाहर आपके ऑपरेटर्स नहीं पूछे जाते हैं, यही ऑपरेटर्स होते हैं जो पूछे जाते हैं। ओके, in upcoming lecture we are discussing about taking input from the user. If you don't want to miss any update, please don't forget to subscribe and like. Hope you like hope this video helpful for you. Okay, thanks for watching. Till then, bye bye, take care.